हेलो गाइस, आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एक नई रेसिपी। राजस्थान की प्रसिद्ध कच्ची हल्दी की लड्डू। तो कच्ची हल्दी के लड्डू हमारे शरीर के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है और सर्दियों में आप इसको बना के स्टोर करके रख सकते हैं और उसके बाद डेली एक लड्डू खाएंगे तो ये आपके शरीर में सूजन, चोट, घाव को भी यह बहुत ही आरामदायक देता है। घुटनों के दर्द में भी यह काफ़ी लाभदायक होता है। तो चलिए अब हम बनाते हैं कच्ची हल्दी के लड्डू। तो कच्ची हल्दी के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम कच्ची हल्दी और इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है ताकि जो इसमें मिट्टी वगैरह लगी रहती है वो साफ़ हो जाए। और अब हम एक चाकू की मदद से इसको खरोच के इसको छीलेंगे। हम इसका ऊपर ऊपर ही छिकला निकाल रहे हैं, बहुत ही अंदर से इसका छिलका नहीं निकाल रहे हैं, नहीं तो इसके सारे गूदे निकल आएंगे। तो ये देखिए हम ऊपर से ही चाकू से ऐसे खरोच के इसको छील रहे हैं। तो हम बिल्कुल सेम ऐसे ही छीलना है हमें और फिर उसके बाद हम इसको छील लेंगे और फिर एक बार हम और पानी से इसको वॉश करेंगे ताकि जो इसमें जो छिलके चिपके होंगे इसके वो भी निकल जाएंगे और अच्छे से वॉश हो जाएंगे। तो ये देखिए हमने ये छील लिया है। अब इसी तरह हम दूसरा भी छील लेंगे। दूसरी हल्दी भी हम छील लेंगे। बहुत आराम तरीके से ये छिल जाती है, बहुत ही आसान तरीके से। तो हम दूसरी हल्दी भी ऐसे ही छील लेंगे, ये देखिए। और इस बात का ध्यान रहे कि ऊपर ही छिलके इसके निकालने हैं। जैसे हम अदरक के छिलके निकालते हैं सेम इसी तरह हमें इसे निकालना है। तो इसी तरह सारी हल्दी को हमने छील लिया है और अब हम इसको पानी से वॉश भी कर लिए हैं। उसके बाद हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। ये देखिए हमें इतने बड़े पीसेस रखने हैं कि हम जब ग्राइंडर जार में डालें तो ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। तो हम इसको ग्रेट करके नहीं ले रहे हैं और इसको ग्राइंडर जार में पीस के ले रहे हैं। पीस के लेने से बहुत आसान से और फटाफट काम हो जाएगा हमारा। और अगर हम इसको ग्रेट करेंगे तो हमारे हाथों में भी कटने का डर रहता है क्योंकि हल्दी छोटी साइज की होती है। तो हम इसको पेस्ट बनाने के लिए ग्राइंडर जार में डाल दिए हैं और एक बार हमने पीसा इसको तो ये अच्छे से नहीं पीसी, तो हम इसमें पानी डाल दिए हैं और फिर इसके बाद देखिए बहुत अच्छे से यह पिस गई है। तो हमें इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट चाहिए। और अब हम गैस पे कढ़ाई रखे हैं। कढ़ाई में हम एक कलछुल घी डाल देंगे। घी अभी सर्दियों के मौसम में जम जाता है तो हम इसको कढ़ाई में डाल के मेल्ट करेंगे पहले। तो घी हमारा मेल्ट हो गया है और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने हल्दी को पीसा था, वो हल्दी डाल देंगे। तो हल्दी को हमने डाल दिया है। हमने यहाँ पे 300 से 400 ग्राम घी लिया है जो कि पूरे हल्दी की लड्डू बनाने में लगेंगे। तो ये देखिए हम इसको कलछिल से बराबर चलाते रहेंगे ताकि जो कढ़ाई के तले में ये लगे ना। नहीं तो अगर हम ज़रा भी छोड़ देंगे हल्दी को चलाना तो हमारी हल्दी कढ़ाई में चिपक जाएगी। तो हम इसको मीडियम फ्लेम में ही ऐसे ही भूनते रहेंगे। तो ये देखिए हल्दी भी हमारी काफ़ी थिक हो गई है और हम इसको छोड़े बिल्कुल भी नहीं है और इसको हम बराबर से चलाते रहे हैं और फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए हल्दी हमारी काफ़ी अच्छे से पक गई है और इसमें से घी भी निकलने लगा है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे।
तो हम सारी हल्दी को निकाल लिए हैं और अब हम इसी कढ़ाई में फिर से डालेंगे घी। तो हमने कढ़ाई को वॉश कर लिया है, नहीं तो जो हल्दी चिपकी थी वो जल जाती और फिर टेस्ट हमारा लड्डू का ख़राब लगता। तो फिर से हमने इसमें एक कलछुल और घी डाल दिया है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये गोंद। तो हमने आधा कप गोंद लिया है। तो गोंद को हम 2 बैच में इसको फ्राई करेंगे। तो जैसे ही हम गोंद को डालेंगे या थोड़ा सा फूलेंगे तो हमें बहुत अच्छे से इसको फूलने देना है। कलछुल से देखिए हम चलाते हुए इसको पका रहे हैं। अगर अच्छे से ये नहीं फूलेगा तो फिर जो गोंद है वो दांतों तले चिपकेगा। तो हम इसको ऐसे ही रोस्ट करके निकाल लिए हैं। तो सेम इसी तरह हम दूसरा बैच भी गोंद का फ्राई कर लेंगे। तो दूसरा बैच भी हमने फ्राई कर लिया है और इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम इसी कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप बादाम, 1 कप काजू और इन दोनों को भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बस इसका जैसे ही हल्का कलर चेंज होने लगे तभी तक हम इसको रोस्ट करेंगे। तो हम इसको भी चलाते हुए रोस्ट कर ले रहे हैं। हमें इसे ज़्यादा इसका कलर नहीं चेंज करना है। तो ये देखिए काजू बादाम भी हमारे रोस्ट हो गए हैं और अब हम इसको भी एक कटोरी में या प्लेट में निकाल लेंगे। तो हम इसको भी निकाल लिए हैं एक प्लेट में और अब हम फिर से उसी घी में डाल देंगे पम्पकिन का बीज और ये है हमारा खरबूजे का बीज। तो हम दोनों बीज लिए हैं। अगर आप इसमें से कोई भी बीज को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ पे इसको भी रोस्ट कर ले रहे हैं। तो ये देखिए खरबूजे के बीज डालते ही थोड़ा चटक के बाहर आते हैं। तो बड़ी सावधानी से आप इसको रोस्ट करिएगा। तो हम इसको भी रोस्ट कर लिए हैं और उसके बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लिए। ये ज़्यादा टाइम तक रोस्ट नहीं करना है, बस 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। उसके बाद उसी घी में हम डाल देंगे 1 कप मखाना और मखाने को भी हम क्रिस्प होने तक रोस्ट कर लेंगे। तो मखाना भी हमारा क्रिस्प हो गया है और इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब देखिए घी हमारा सारा ख़त्म हो गया है। जो भी थोड़ा बहुत घी है इसमें हम उसी में डाल दे रहे हैं 1 कप नारियल का बुरादा। तो नारियल का बुरादा डाल के हम इसको भी रोस्ट कर ले रहे हैं। नारियल के बुरादे के लिए हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, बस जितना बचा था हम उसी में इसको रोस्ट कर लिए हैं। और अब हम उसी पैन में फिर से घी डालेंगे 1 कलछी और 1 कलछी घी डालने के बाद जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे 2 कप गेहूं का आटा। तो हम गेहूं का आटा ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो आटे का ज़्यादा फ्लेवर रहेगा लड्डू में और हल्दी का कम। तो हमें थोड़ा आटा कम ही लेना है। और ये देखिए अभी थोड़ा सा घी कम था तो हम घी और ऐड किए हैं और अगर अभी और घी का यूज़ लगेगा तो हम घी और यूज़ करेंगे। और तब तक हम गैस को फ्लेम स्लो रख के यहाँ पे हम जो काजू बादाम लिए हैं इसको इमाम दस्ते में हम इसको कूट लेंगे ताकि इसका जो पेस्ट है वो दरदरा सा रहे। अगर हम ग्राइंडर जार में पीसेंगे तो यह बहुत बारीक हो जाएगा। तो हम इसको इमाम दस्ते में कूट ले रहे हैं और बहुत दरदरा सा हम इसको रखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए तो बहुत दरदरा सा है। तो हमें सेम इसी तरह इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं। सेम इसी तरह हम दूसरा बैच भी इसका इसी तरह कूट लेंगे। तो हम दोनों बैचेस में इसको कूट के एक प्लेट में निकाल के रख लिए हैं और बाकी के
ये देखिए जो और है हम उसको भी ग्राइंडर जार में पीसेंगे। तो हम यहाँ पे जो गोंद है उसको ग्राइंडर जार में डाल के बस 1 सेकंड के लिए चला लिए हैं ग्राइंडर को, वो भी पीस लिए हैं। उसके बाद हम इसमें मखाना डाल देंगे, मखाना को भी हम पीस लेंगे। तो ये देखिए मखाना को भी हमने दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। और अब हम चलते हैं आटे की तरफ। तो ये देखिए आटा भी हमारा अच्छे से भुन रहा है। तो गैस का फ्लेम हम यहाँ भी स्लो ही रखे हैं, हाई फ्लेम हमें नहीं करना है, नहीं तो आटा हमारा जल जाएगा। तो ये देखिए ये हम इसको भी बहुत अच्छे से भून रहे हैं, जब तक कि इसमें से एकदम सोंधी सोंधी खुशबू ना आने लगे तब तक हमें इसे भूनना है। और इसका कलर भी चेंज होने लगेगा। तो इसका जैसे हम पंजीरी का आटा भूनते हैं सेम उसी तरह हमें इसका भी भूनना है। आटे को हमें ज़रा भी कच्चा नहीं रखना है। तो हम इसको कलछी से चलाते हुए अच्छे से भून रहे हैं और इसमें जो छोटी छोटी गुठलियाँ हैं उसको भी हम तोड़ दे रहे हैं। और ये आटा हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, स्मेल भी काफ़ी अच्छी आने लगी है। तो हम इसमें डाल देंगे हल्दी, और हल्दी को हम अच्छे से आटों में मिक्स करेंगे। तो हम अभी कढ़ाई को नीचे नहीं उतार रहे हैं, नहीं तो जो हमारा ये आटा हल्दी ये सारी चीज़ें हम डालेंगे तो ये ठंडा हो जाएगा और हल्दी का लड्डू बनेगा नहीं। तो ये देखिए हम इसको गैस की फ्लेम स्लो में ही सारी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। और ये थोड़े थोड़े जो गुठलियाँ जैसी पड़ी हैं आटे की उसको हम तोड़ दे रहे हैं। तो हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमने मिक्स कर लिया है और बीच में हम थोड़ा सा गड्ढा करेंगे और उस गड्ढे में हम डाल देंगे 1 कप या गुड़। तो गुड़ को हम बहुत बारीक इसका पेस्ट बना लिए हैं। तो गुड़ को हम चारों तरफ से ढक देंगे और ढकने के बाद हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे स्लो फ्लेम पे, ताकि गुड़ हमारा एकदम गरम से मेल्ट हो जाए। तो 5 मिनट हो गया है और ये देखिए गुड़ भी हमारा काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गया है। और अब हम इसको कलछी से चलाते हुए सारे गुड़ को मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट से ज़्यादा हमें इसे नहीं रखना है, नहीं तो गुड़ तले में चिपकने लगेगा। तो 5 मिनट हो गया है और ये देखिए हम इसको अच्छे से कलछी से चलाते रहे हैं। और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये बहुत अच्छे से मिक्स भी हो गया, देखिए कलर भी इसका चेंज हो गया गुड़ को डालने से। वैसे गुड़ तो अच्छा ही होता है, अगर आप चीनी डालना चाहें तो आप चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल लिए हैं ताकि लड्डू बनाने में हमें आसानी हो। तो हम इसको निकाल के कलछी से बराबर चलाते रहे हैं और इसको ठंडा तो बिल्कुल होने ही नहीं देना। अब हम फटाफट जो ड्राई फ्रूट्स है और जो हमने खरबूजे के बीज, काजू बादाम और नारियल का बुरादा, सारे ड्राई फ्रूट्स को हम इसमें फटाफट डाल देंगे, नहीं तो ये जो हमारा हल्दी का पेस्ट है ये ठंडा हो जाएगा तो लड्डू हमारे अच्छे से बाइंड नहीं होंगे। तो ये देखिए हम सारे ड्राई फ्रूट को डाल दिए हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच पॉपी सीड्स, मतलब हम यहाँ पे लिए हैं पॉपी सीड्स। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप पॉपी सीड्स नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। और आप इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो। और फिर इसको हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हम हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। पॉपी सीड्स मतलब पोस्ता दाना, तो हम पोस्ता दाना डाले हैं, किसी को ना पता हो तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। और वैसे भी ये सारे
मसालों की दुकान पे मिल जाएंगे। और ये देखिए हम हाथों से अच्छे से मसल मसल के इसको मिक्स कर लिए। उसके बाद हम ये लड्डू बना ले रहे हैं। तो ये देखिए कैसे हम लड्डू बना रहे हैं। तो ये एक लड्डू बन गया है। हम सेम दूसरा भी वो दिखा रहे हैं आपको। ये दोनों हाथों के बीच में रख के हल्का सा प्रेस करेंगे और फिर ये देखिए, तो ये लड्डू हमारे बन के रेडी हो गए हैं। और बहुत आसान तरीके से हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी की विधि बताए हैं। तो गाइस कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि हमारी न्यू न्यू वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप भी अपने घर पे या सर्दियों में लड्डू बना